सबसे पहले आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस क्लास में आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं दो नंबर और 5 नंबर वाला VBI क्वेश्चन, जो अब की बार 2024 के एग्ज़ाम में जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रही है, उसमें से जो 2 नंबर और 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को सॉल्व करवाएंगे। एकदम घोर के पी जाना है, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा घोर के पी जाना है। और ज़्यादा अब आप लोग को बता देते हैं कि अब ज़्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। हम आप लोग को बीमारी को अच्छी तरह जानते हैं। आप लोग का फ्रस्ट्रेशन हमसे देखा नहीं जा रहा है। आप लोग बहुत टेंशन में मरते होंगे। देखिए, एक कहावत है कि अमीरी हाल क्या जाने गरीबी चखने वालों को, अमीरी हाल क्या जाने गरीबी चखने वालों का, और मखमल मदीना क्या जाने ज़मीन पर सोने वालों का। तो आप लोग का जो दुख है ना, दूसरा कोई नहीं बुझ सकता है, एक हम ही बुझ सकते हैं कि आप लोग कितना टेंशन के शिकार बने हुए हैं। आप लोग के सर पर इतना बड़ा एक लोड होगा कि हमको लगता है कि 100 किलो का अगर खाद का बोरा भी अगर आपके सर पर रख दिया जाएगा तो उतना भारी नहीं लगेगा जितना आप लोग का एग्ज़ाम आपके सर पर भारी लग रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम आप सबके दुख को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसी दुख से उबरने के लिए आप लोग को अब हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उतना करते जाइएगा। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 100 तक एकदम जो पढ़ाए हैं, चाहे जो असाइनमेंट दिए उसको जुबान पर कर जाना है। एकदम उसका तो मतलब कि इधर उधर से आने वाला है नहीं। अब आप लोग का 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आप लोग को बतला रहे हैं, इसको एकदम ओठ पर कर जाना है। एकदम ज़्यादा ब्रेन मत लगाइएगा। हम भगवान से एकदम प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग का एग्ज़ाम बढ़िया जाए, सब लोग पास हो जाए। हम भगवान से एकदम दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट जितने भी, हमको काहे इतना आत्मा से गवाही आ रही है कि इसमें जितने भी बच्चे सबका बढ़िया रिजल्ट आएगा। पता नहीं कि एगो अनुभव नहीं हो जाता है, वैसा मेरा एकदम आत्मा गवाही दे रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम दिल से लगे रहिएगा। 8 दिन है और 8 दिन में एकदम अपने को झोंक दीजिए, एकदम कुछ भी मत कीजिए। 8 दिन के बाद घूमते रहिएगा पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान। लेकिन अभी आप लोग कुछ नहीं करना। कितना को बोलेगा तो फोनो आता होगा, उसको इग्नोर मारिए। तो चलिए आप लोग को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, ये ट्रिग्नो 2 चैप्टर का है। पहला चैप्टर में एगो क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, तो एगो क्वेश्चन के लिए पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब आप लोग को दूसरा चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन इस बार पूछेगा, जहाँ से हम लोग का क्वेश्चन संभावित है उसी क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। एकदम इसको बढ़िया से याद कर जाना है। और जो हमसे पढ़े जो असाइनमेंट दिए उसको तो भाई पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो आइए एकदम आप लोग को बता देते हैं कि जितना पढ़ रहे उसमें से 80-90% एकदम आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है, पूरा ध्यान से समझिएगा। जो नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, सब लोग पास हो जाए। आप लोग के अगर पास हो जाने से जल्दी तो नहीं 1000 पहुँचाइए, इसको जितना जल्दी 1000 पहुँचाइए कि आप लोग को हम गर्दा उड़ा दे पढ़ाने के लिए। 8 दिन में एकदम पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन में दिया है कि 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, यही आप लोग का दिया है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को सीधे फार्मूला पर तोड़ दीजिए। सीधे फार्मूला पर तोड़िए। 2 के जगह पर 2 है, tan इनवर्स x के, देखिए tan इनवर्स के जगह पर tan इनवर्स है, लेकिन x के जगह पर cos x दिखाई दे रहा है। x के जगह पर cos x दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए कि जब इसको फार्मूला पर तोड़िएगा तो देखिएगा बाबू, या tan इनवर्स, ध्यान से बाबू देखिएगा, 2
यहाँ पर x दिया है तो x के जगह पर cos x है तो x के जगह यहाँ पर क्या होगा cos x, बाटा में 1 माइनस x तो x का मान दिया है cos स्क्वायर है तो स्क्वायर x। समझ में आ रही है। बराबर जो इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे वो अपने को कोऑपरेट करेंगे, अब वो अलग से वीडियो नहीं देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने कोऑपरेट करते रहेंगे। बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, ई वाला सेम टू सेम उतार देना है। अब देखिए हाई tan खत्म तो ई वाला बचा, इधर ई वाला बचा तो इसको लिखिए या 2 cos x, अब बाटा में 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर ई खत्म तो 2 cosec x। ध्यान तो देखिएगा भाऊ, tan खत्म तो ई वाला बचा, एगो ई वाला बचा, यहाँ से भी 2 खत्म तो क्या बचा cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x बराबर cosec x का फॉर्मूला होता है 1/sin x। समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिएगा बच्चे, अब इसके बाद हाई एगो साइन से एगो साइन खत्म तो क्या बचा यहाँ पर cos x अब बाटा में sin x अब बराबर यहाँ पर क्या बचा 1। अब cos बटा sin का जो फॉर्मूला होता है cot x होता है, cos बटा sin का फॉर्मूला क्या होता है cot x अब बराबर 1। अब बताइए कि cot कितना का मान 1 होता है, cot कितना का मान 1 होता है तो cot π/4 का है तो cot π/4 cot खत्म तो या x बराबर π/4, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया। एकदम इसको घोर के पी जाना है, एकदम जुबान पे होना चाहिए, जैसे लड़कियों के ओठ पे एकदम ओठ लाली होता है उसी तरह से आपके ओठ पे ही क्वेश्चन होना चाहिए। अब ध्यान तो देखिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं 2 tan इनवर्स cos x, इस सीधे फॉर्मूला पर तोड़िए, 2 के जगह पर 2 tan के जगह पर tan x के जगह पर cos x। समझ में आ रही है। तो अब इसका जो फॉर्मूला यही है, जहां जहां x दिखाई देगा x का मान cos x तो tan इनवर्स 2 x का मान cos x 1 माइनस x का मान cos स्क्वायर तो स्क्वायर ई वाला सेम टू सेम। समझ में आ रही है बच्चा। अब देखिए tan खत्म, ई वाला सेम टू सेम उतारिए, इसको भी सेम टू सेम उतारिए, 2 से 2 खत्म cos ई वाला देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हो गया sin स्क्वायर x, और 2 तो खत्म हो गया, cosec का फॉर्मूला 1/sin x, एगो साइन से एगो साइन खत्म, cos बटा साइन का फॉर्मूला ये cos बचा, यहाँ पर एगो साइन बचा, यहाँ पर 1, cos बटा साइन का फॉर्मूला cot x बराबर 1 और cot x सेम टू सेम। और cot कितना का मान 1 होता है तो cot π/4 का, ताकि cot खत्म तो x का मान π/4। समझ में आ गया। एकदम इसको बढ़िया से एकदम समझ जाना है, जिसको नहीं समझ में आया होगा फिर से वीडियो बैक कीजिए, फिर से देखिए। समझ में आ गया। और जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा पहुंचाइए जल्दी 1000 सब्सक्राइब कीजिए बाबू। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया है, ध्यान तो देखिएगा, इस बार का VBI क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन tan इनवर्स 1 माइनस x बाटा में 1 प्लस x अब बराबर 1/2 tan इनवर्स x। ध्यान से बाबू देखिएगा, यही क्वेश्चन है आप लोग का, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहे कि इसको हल कीजिए,
इस बार का जो संभावित जो क्वेश्चन है जिस पर हम लोग को शक है कि आएगा, तो संभावित क्वेश्चन ही आप लोग को दे रहे। देखिए, जब इसको हल कीजिएगा तो तिरछा तिरछी पहले गुणा कीजिए, 2 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 2 और tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाटा में 1 प्लस एक्स बराबर और tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि 2 से जब यहाँ पर गुणा किए, आप लोग जब गुणा किए तो 2 से यहाँ पर गुणा किए तो 2 tan इनवर्स इज सेम टू सेम। यहाँ पर ई वाला बच्चा कभी हमको लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ दे। एगो बात ध्यान में रखिएगा कि अब की बार क्वेश्चन यहीं से पूछे, ई वाला ना दे सकता है, यहीं वाला दे दे। और जब ई वाला दे देगा तो अब मत समझिएगा कि ई कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया। हमको अब की बार यही ज़्यादा संभावित है कि यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, ई वाला नहीं देगा, ई वाला देगा। तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसके बाद जो भी सॉल्यूशन है इसको हल कर देना है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते। देखिए बाबू, एगो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स 2x बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। जो पीछे वाला भी क्वेश्चन में लिखवाए क्या, देखिए यही फार्मूला है। अब क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम ध्यान तो देखिएगा तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव मैथ है। आई डू सेम टू सेम tan इनवर्स एक्स के जगह पर टोटल है, ध्यान तो देखिएगा, एक्स के जगह पर ये आप लोग का टोटल दिया है, टोटल दिया है, देख लीजिए। हाई एक्स के जगह पर टोटल दिया है। जब इसको फार्मूला पर तोड़िएगा या आई tan इनवर्स आई 2, यहाँ पर x दिया है तो x का मान क्या दिया है 1 माइनस एक्स, और बाटा में 1 प्लस एक्स। ठीक है, आई बाटा 1 माइनस फिर x दिया है तो x का मान तो टोटल दिया है तो 1 माइनस एक्स, और बाटा में 1 प्लस एक्स, और टोटल का होल स्क्वायर, अब बराबर tan इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा बच्चा, अब tan को कटा दीजिए, तो tan को कटाइएगा तो यहाँ पर ई बचेगा आई 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, अब बाटा में 1 माइनस। आप देखिए यहाँ से जब स्क्वायर को हटाइएगा स्क्वायर को, तो एक बार इसके पावर में 2 होगा और एक बार इसके पावर में 2 होगा, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब बाटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब बराबर tan इनवर्स तो खत्म, तो खाली क्या बचा एक्स। और tan इनवर्स खत्म, तो ई वाला उतार दिए और यहाँ पर एक्स को उतार दिए। अब यहाँ पर समझिएगा बाबू, अब समझिएगा। अब देखिए परीक्षा हॉल में एकदम इसी तरह बनाना है, बीच में बराबर है तो यहाँ पर याद छोड़ना नहीं है। अब देखिएगा, अब पहला गुणा चौथा, लेकिन क्या कीजिए कि पहले इसको बाटा पर के घटाओ जैसा हल कीजिए। तो देखिए इसको अभी सेम टू सेम रखिए, 2 1 माइनस एक्स बाटा में 1 प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब देखिए एक बाटा में एक छिपल है, तो एक इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, एक इसका लघुत्तम इतना ही हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम खुद देख रहे हैं, यहाँ पर हम खुद देख रहे हैं कि जब इसके बाटा में कुछ नहीं रहता है तो इसको ऊपर वाला से नीचे वाला से डायरेक्ट गुणा किया जाता है। तो इससे 1 में गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इससे इसको भाग दीजिए एक बार में, एक ले टोटल में गुणा होगा तो कितना होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है,
पहला गुणा चौथा, तो पहला गुणा चौथा तो 2 1 माइनस एक्स, पहला गुणा चौथा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अब बाटा, ध्यान दीजिएगा पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा तो दूसरा तो 1 अब प्लस एक्स दूसरा इनटू, कहने का मतलब पहला गुणा चौथा तो इसको गुणा कर दीजिए, दूसरा गुणा तीसरा तो इसको गुणा कीजिए, तो इसको अब तोड़िएगा। देखिए अभी रुकिए, सेम टू सेम लिखते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर है, बराबर एक्स छूटल है तो बराबर कितना एक्स, समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ भी समझिएगा कि है 2 1 माइनस एक्स, एगो से एगो खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस एक्स, अब बाटा में इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक बा, अब माइनस इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब बराबर कितना x। अब देखिएगा बच्चा, है 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, अब बाटा में 1 के स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब माइनस प्लस माइनस 1 के स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2x अब बराबर कितना x। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चा, जो कटने वाला है उसको कटाइए, और माइनस प्लस प्लस माइनस खत्म, और 2 इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो a माइनस बी या a प्लस बी का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाटा में 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, अब बराबर कितना x। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए खाली, तो अब देखिए 4x ने x में गुणा कीजिएगा तो 4x स्क्वायर बराबर 2 और 1 के स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चा, और 4x स्क्वायर 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, पूरा ध्यान तो देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, पूरा ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू, बहुत ईजी है, देखिएगा। अब इसको हटाए ना, देखिए, अब देखिए ध्यान से, हाई माइनस को इधर लाइएगा तो 4x स्क्वायर माइनस वाई इधर लाइए प्लस अब बराबर 2, 4 2 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 2, खाली x स्क्वायर लीजिएगा तो 2/6 2 3 6, खाली अगर x स्क्वायर लीजिएगा तो 1/3, या खाली अगर x लीजिएगा स्क्वायर को हटाइएगा तो √1/3, या x बराबर 1 का वर्गमूल 1 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 प्लस माइनस, यही हम लोग का आंसर। नहीं तो प्लस माइनस नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, 1/ कितना हो जाएगा √3, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? चलिए अब देखिएगा, जो उतारते होंगे देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। एगो बात देखिए, इस क्वेश्चन में एगो खास बात आप लोग को बताते हैं, जो सबसे मैंने ध्यान देने वाली चीज़ है एक क्वेश्चन में। अब की बार हमको मैंने पता न काहे इसे मैंने आत्मा गवाही दे रहा है, हमको इसे मतलब कि आत्मा गवाही दे रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है हमको लगता है कि यहाँ से देगा, ई वाला दे देगा, कहेगा कि सॉल्व कीजिए, ई वाला नहीं देगा, ई वाला देगा। हमको एकदम पता ना काहे ऐसा अंदर आत्मा से आवाज़ आ रही है, तो एकदम इसको क्या करना है, याद कर लेना है बढ़िया से। समझ में आ गया? चलिए
अब आप लोग का अगला क्वेश्चन एक बार बैक करके देखिएगा, नहीं तो लंबा वीडियो चला जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर रिपीट करेंगे ना बार बार तो पता चला कि तीनों को में टाइम पास कर जाएगा। तो रिपीट पीछे में ये बैक करके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9 पाई बाटा में 8 माइनस 9 बाटा 4 साइन इनवर्स 1 बाटा 3 बराबर 9 बाटा 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाटा 3। अब ध्यान तो देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करे। ये क्वेश्चन को एकदम घोर के पी जाना है, एक क्वेश्चन को एकदम घोर के पी जाना है, क्वेश्चन को रहने नहीं देना है, एकदम पूरा धजिया उड़ा दीजिएगा। देखिए कितना आसान है, पूरा कल ध्यान से बाबू देखिएगा। सबसे पहला काम कीजिएगा कि एलएचएस को लेके चलिए, एलएचएस ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा एलएचएस को लेके चलते हैं। 9 पाई बाटा 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाटा 3, यही क्वेश्चन दिया है। हम 9 बाई 4, यहाँ भी 4 है, 4 दुनिया 4 छिपा हुआ है, 9 बाई 4 9 बाई 4 दोनों में है, तो 9 बाई 4 को कॉमन लीजिएगा, 9 बाई 4 को, तो 9 हट गया तो क्या बचा पाई, 4 दूनी 8, 2 बार में 4 दूनी 8 माइनस 9 बाई 4 को बाहरी लाइए, तो यहाँ पर क्या बचा साइन इनवर्स 1 बाटा 3। अब देखिए एगो फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है, ठीक। तो यहाँ पर पाई बाई 2 है, लेकिन एक्स के जगह पर इसके रेशियो में लेके चलिए। यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ भी 1/3 लिख सकते हैं, इसका मान इतना ही आएगा। मतलब देखिए कैसे, 9 बाटा 4 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के जब पाई बाई 2 का टोटल मान साइन इनवर्स, अब एक्स नहीं, एक्स के जब ई वाला लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अब प्लस प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स का मान 1/3, तो पाई के जगह पाई बाई 2 के जगह पर इतना, चूंकि साइन इनवर्स 1 बाटा 3 प्लस कॉस इनवर्स 1 बाटा 3, ये टोटल का मान पाई बाई 2 होता है, माइनस साइन इनवर्स 1 बाटा 3, समझ में आ गया। अब माइनस प्लस खत्म, तो 9 बाटा 4 यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 बाटा 3। ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसको मानिए 1, अब क्या कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स, अब कॉस इनवर्स एक्स 1 बाटा 3 को लेके चलिए, इसको लेके चलिए, कैसा आप लोग को इतना लाना है RHS, ठीक है। देखिए 9 बाई 4 तो आइए गया है, छोटा कॉस इनवर्स 1 बाटा 3 को बदलना है इस रूप में, तो जब इस रूप में इसको बदलना है, तो देखिए हम अब क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स 1 बाटा 3 बराबर थीटा, या 1 बाटा 3 को यहीं पर छोड़िए, इसको इधर लेके जाइए, तो 1 बाटा 3 बराबर इसको इधर लेके जाइए कॉस थीटा, समझ में आ गया। तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया, या कॉस थीटा का मान आ गया 1 बाटा 3, यही ना। कॉस का फार्मूला होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बाई कर्ण होता है, कॉस थीटा का फार्मूला। तो अब आधार का मान 1 है और कर्ण का मान 3, तो यहाँ से लंब का मान निकालिए, तो लंब का फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस
आधार के स्क्वायर, तो कर्ण का मान 3 दिया था, यहाँ पर रखिए 3 के स्क्वायर, आधार दिया था, आधार का मान 1 दिया था, 1 के स्क्वायर। अब देखिए और 3 का 9, 1 के स्क्वायर 1, 9 में से 1 घटल 8, 8 के वर्गमूल 2√2, तो ये का मान निकल गया, लंब का। हमको देखिए, हमको चाहिए यहाँ पर साइन, तो चूंकि यहाँ जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स को कन्वर्ट क्या में करना है, साइन में। तो अब जब साइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लेकर चलिए कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण या साइन थीटा। तो लंब का मान देखिए, लंब का मान अभी कितना आया 2√2 बाटा कर्ण का मान कितना आया 3। समझ में आ रही है? अब देखिए, अब खाली थीटा को लीजिएगा तो साइन इधर जाएगा, तो साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ देखिए बाबू, हाई थीटा बराबर क्या माने कॉस इनवर्स 1/3, तो थीटा के जगह यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स 2√2/3। अब ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। अब कॉस इनवर्स 1/3 का जो मानवा है यहाँ पर रख दीजिए। तो अब यहाँ पर रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, तो देखिए बराबर 9/4, ठीक है, लिख दीजिए। कॉस इनवर्स 1/3 है तो लिख दीजिए कॉस इनवर्स 1/3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखिएगा तो 1 यही ना है बच्चा, लिखिए बराबर 9/4 और कॉस इनवर्स 1/3। तो कॉस इनवर्स 1/3 का जो मान दिया है, साइन इनवर्स 2√2/3 दिया है, तो यहाँ पर लिखिए साइन इनवर्स 2√2/3, यही हम लोग का आंसर, मतलब कि RHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया? तो यहाँ ज़्यादा हम लोग को ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो इसको समझने के लिए वीडियो को एक बार पीछे कीजिए, अब बढ़िया से समझ जाइए। ये क्वेश्चन एकदम आप लोग का VBI है, एकदम इसको रट जाइए। 2 चैप्टर का जो भी क्वेश्चन संभावित है देखिए, अब खाली रिवीजन दीजिए, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाने वाला तो रोड पर घूमता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे, ध्यान तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसको हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि tan इनवर्स √x बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x बाटा में 1 + x। देखिएगा यही आप लोग का क्वेश्चन है, ध्यान तो बाबू देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध करे, देखिए ये जो आप लोग को क्वेश्चन जो दिखाई आप दे रहा है, इसको एकदम रट जाना है। हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग का परीक्षा में बहुत बेहतरीन नंबर आएगा, बहुत बेहतरीन। जिसका मन में उम्मीद किए कि हे भगवान मेरा 100 आ जाए, तो हम एकदम कहते हैं माता रानी का आशीर्वाद से कि आप लोग का 100 एकदम आएगा। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। इंसान देखिए, जब कोई भी अगर लड़का अगर किसी लड़की पर लाइन मारता है तो भरोसा रख के मारता है कि हम इसको पटा लेंगे। तो जब हम इसको पटा लेंगे तो वो कॉन्फिडेंस पढ़ाई के प्रति भी होना चाहिए कि हम उसको एकदम कंप्लीट कर लेंगे और वो हमारा नंबर आएगा। ठीक है, जब तक हम शुरू नहीं करते तो काम कठिन लगता है, जब एक बार शुरू कर देते हैं तो आसान लगता है। तो इसलिए बहुत आसान है एग्जाम क्रैक करना। चलिए अब देखिएगा बाबू, सबसे पहले कह रहे कि सिद्ध करे कि हाथना बराबर हाथना। सबसे पहले हम RHS को लेके चलते हैं, ध्यान तो देखिएगा बाबू। RHS में दिया है कि 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x बाटा में 1 + x। इसको हल करके इतना लाना है, इसको हल करके इतना लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले एक्स के जगह पर मान लीजिए, माना एक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स के मान का मानिएगा, एक्स का मान tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा बच्चा, आई 1/2 आई कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो एक्स का मान दिया है कितना, tan स्क्वायर थीटा। अब बाटा में आई 1 प्लस एक्स, तो एक्स का मान क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई। अब देखिए बाबू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, टोटल का जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा होता है। ठीक है, और जब cos 2 थीटा होता है तो देखिए 1/2 सेम टू सेम, और cos cos खत्म, चूंकि फॉर्मूला होता है कि cos इनवर्स cos थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो cos cos खत्म हो गया तो खाली थीटा बचा, तो यहाँ भी cos cos खत्म हो गया तो खाली क्या बचेगा, 2 थीटा, और 2 खत्म तो खाली क्या बचा, थीटा। अब देखिए यहाँ जब थीटा आ गया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या मानिए कि समीकरण 1 मानिए, चूंकि यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा आई एक्स बराबर क्या माने हैं आप, tan स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर को हटाइएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हटाइए तो अंडर रूट एक्स बराबर tan थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो अंडर रूट एक्स, और खाली क्या बचा, tan थीटा। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर देखिए, अब tan थीटा का मान क्या आ गया, और tan थीटा का मान आ गया रूट एक्स, और tan थीटा का मान कितना आ गया, रूट एक्स। अब देखिए, अब खाली अगर थीटा लीजिएगा तो टैनवा इधर जाएगा, तो जब टैनवा इधर जाएगा तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, -1 इंटू रूट एक्स। अभी थीटा का मान 1 में रखिए, तो जब थीटा का मान 1 में रखिएगा तो देखिए थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखिएगा तो 1 है, तो बराबर थीटा का मान क्या दिया है, tan इनवर्स रूट एक्स, तो थीटा के जगह पर रखिए tan इनवर्स रूट एक्स, अब बराबर LHS प्रूव्ड। देखिए आ गया, तो इस क्वेश्चन को एकदम बना के एकदम रट जाना है, ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है बाबू। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को बैक कीजिए, अब फिर तो देखिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, बाटा में 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान तो बाबू देखिएगा, कह रहे कि सिद्ध करे x/2, यही सिद्ध करने के लिए कह रहे सिद्ध करे। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन मिलेगा, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसका कोई तुलना नहीं कर सकते कितना आसान है। ध्यान तो देखिएगा, सबसे पहला आप लोग तो खुद जानते हैं कि LHS है RHS है, सिद्ध करके इतना से लाना है x/2, मतलब हाथी को कुत्ता बना देना है। तो हाथी को कुत्ता बना देना है मतलब कि हाथी बड़े को बिलार बना देना है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, आई cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अब बाटा में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस 1 माइनस साइन एक्स आई माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी ब्रेन नहीं लगाना है,
पहले क्या कीजिए कि इसका मान रखने के लिए 1 प्लस साइन एक्स को निकालिए। पहला का 1 प्लस साइन एक्स को निकालिए, इसे 1 प्लस साइन एक्स। हम 1 के जब जैसे आप लोग एगो फार्मूला पढ़े 10th क्लास में कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाई 1 है तो 1 के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर एक्स बाई 2 काहे लिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 के जगह पर हम इतना लिखे, लेकिन सवाल करें कि एक्स बाई 2 काहे लिए। तो अब देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। नहीं तो इसे लिख दीजिए कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 होता है, ठीक। तो अब देखिए चूंकि यहाँ पर फार्मूला में एक्स बाई 2 आ रहा है तो हम यहाँ भी तो एक्स बाई 2 ना ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन हम एक्स बाई 2 ले लेते हैं, कहीं ना कहीं फार्मूला कोई शो कर रहा है। मतलब इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, तो जब 2ab के रूप में तो फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स बाई 2 अब प्लस बी का मान साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये हम लोग का 1 प्लस साइन एक्स का मान आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अब 1 माइनस साइन एक्स लीजिएगा तो यहाँ पर प्लस के जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि मान रखिए, देखिए बाबू अब हम मान रखते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं बराबर कोट इनवर्स, ध्यान तो देखिएगा, आई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का जो मान आया है यही आया है, तो क्या आया है, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस आई अंडर रूट। अब देखिए 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स का मान यही है, तो यहाँ पर रखिए, और 1 माइनस साइन एक्स का मान ई वाला है तो यहाँ पर रखिए। तो देखिए रख रहे हैं आई कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है क्या 2 को स्क्वायर है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, एगो, जिसे रुकिए ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए आई कॉट इनवर्स, ध्यान तो बाबू देखिएगा, आई 2 को है तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस यहाँ भी 2 को है तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। यहाँ भी 2 को है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, एगो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस यहाँ भी 2 को है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 को है तो एगो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए बाबू हाई कॉट इनवर्स, ध्यान तो बाबू देखिएगा, सब 2024 का VBI क्वेश्चन। आई कॉस एक्स बाई 2, नहीं तो एगो काम कीजिए माइनस प्लस कटा दीजिए, तो एगो कितना हो जाएगा, 2 गो, एगो कितना हो जाएगा बाबू, 2 गो। अब देखिए
तो जब 2 गो हो जाएगा, एगो कॉस एगो कॉस, तो कितना हो जाएगा 2 गो कॉस x/2। यहाँ देखिए इसको सेम टू सेम कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस प्लस माइनस कॉस x/2 माइनस माइनस प्लस साइन x/2, तो माइनस प्लस खत्म। अब देखिए अब कितना इजी है, आई कॉट इनवर्स आई 2 cos x/2 2 cos x/2 आ बाटा में आई एगो साइन कितना हो जाएगा 2 गो साइन x/2, तो 2 2 खत्म। तो आई कॉट इनवर्स, तो कॉस बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉट x/2 होता है। आई अभी कॉट खत्म, चूंकि फार्मूला यही होता है कॉट इनवर्स, तो कॉट x का फार्मूला होता है x, तो कॉट खत्म तो खाली x बचा, यहाँ भी कॉट खत्म तो खाली क्या बचा x/2। आ देखिए यही हम लोग को लाना था RHS x/2, तो आप लोग का RHS आ गया बराबर RHS। जिसको बाबू समझ में नहीं आया होगा वीडियो बैक करके देखते रहिएगा, इसलिए कि हम पढ़ा नहीं रहे हैं, कोचिंग क्लास नहीं चले, चूँकि 2024 2 फरवरी को आने वाला VBI क्वेश्चन बतला रहे। हम ये नहीं कि आपको एकदम ऑफलाइन क्लास है एकदम बढ़िया से समझाएंगे, पीछे करके वीडियो अपना देखते रहिएगा। अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, ध्यान तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो इस बार आने वाला सब क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान तो देखिएगा बाबू। क्वेश्चन में दिया है कि tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x, अब बाटा में √1 प्लस x अब प्लस √1 माइनस x बराबर π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। एकदम VBI क्वेश्चन है, एकदम इसको बढ़िया से एकदम कंप्लीट कर जाना है। ये आप लोग का NCERT में बनवा चुके हैं, NCERT में बनवा चुके हैं, जाके वहाँ पर देख लीजिए। NCERT 2 चैप्टर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनवाए हैं, जाके एकदम बढ़िया से पढ़ के याद कर जाइएगा, ठीक है। नहीं तो रुकिए बताइए देते हैं, रुक जाइए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। इसको सिद्ध करना है, देखिए स्पीड में बता देते हैं, सिद्ध करिए। देखिए पहला काम LHS को लेके चलिए, LHS आई tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस 1 माइनस x अब बाटा में √1 प्लस x √1 माइनस x। समझ में आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दिए। अब क्या कीजिए कि अपना से जो x दिखाई दे रहा है, ठीक है, x बराबर मान लीजिए x बराबर cos 2 थीटा रखने पर, तो जब cos 2 थीटा रखिएगा तो tan इनवर्स √1 प्लस जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है x का मान cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अब बाटा में √1 प्लस cos 2 थीटा अब प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है बाबू। tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इसका होता है 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाटा में इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाबू,
और tan इनवर्स इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 और 2 को है तो 2 को है तो 1 को वर्गमूल बहरी माइनस √2 और 2 को है तो 1 को वर्गमूल बहरी। अब देखिएगा बाटा में √2 और 1 को वर्गमूल बहरी cos थीटा प्लस √2 और sin थीटा। अब देखिएगा बाबू tan इनवर्स √2 दोनों में है तो √2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा cos थीटा और यहाँ पर क्या बचेगा √2 हटाइएगा तो sin थीटा। अब बाटा में यहाँ से √2 को हटाइएगा तो यहाँ पर बचा cos थीटा और यहाँ से √2 हटाइएगा तो sin थीटा। √2 खत्म। अब देखिए बाबू और tan इनवर्स और cos थीटा माइनस sin थीटा और बाटा में cos थीटा प्लस sin थीटा। अब यहाँ पर tan है तो ये पूरा सिस्टम को tan के रूप में बदल दिए, पूरा सिस्टम को। तो tan में तबे बदलेगा जब sin के बाटा में cos हो। तो ये अंश हर दोनों में क्या कीजिए कि cos से भाग कर दीजिए, मतलब और tan इनवर्स और cos थीटा माइनस sin थीटा अब बाटा में कितना cos थीटा, यहाँ भी और cos थीटा प्लस sin थीटा अब बाटा में cos थीटा। अब बाबू देखिएगा अब cos को दोनों के बाटा में अलग अलग, या भी cos को दोनों के बाटा में अलग अलग। तो tan इनवर्स cos बाटा cos थीटा बाटा में cos थीटा माइनस sin थीटा बाटा में cos थीटा अब बाटा में cos बाटा cos तो cos थीटा बाटा में cos थीटा प्लस और sin बाटा cos थीटा। अब खत्म। अब देखिएगा बच्चा और tan इनवर्स और 1 और sin बाई cos के फार्मूला होता है tan थीटा, 1 और sin बाई cos का फार्मूला होता है tan थीटा। अब देखिएगा बाबू और tan इनवर्स आई 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 और tan π/4 का मान 1 और माइनस tan थीटा, ठीक है tan थीटा बाटा में है 1 और tan में कोई भी अगर अंक छिपा हुआ है तो एक अंक छिपा हुआ है तो एक यहाँ पर छिपा हुआ है तो एक के जगह पर हम लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan थीटा। अब देखिए बच्चा यहाँ भी एक फार्मूला होता है कि tan इनवर्स tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B बाटा में 1 प्लस tan A इंटू tan B के फार्मूला होखेला का फार्मूला होता है कि tan A माइनस B मतलब π/4 माइनस थीटा और tan खत्म तो खाली क्या बचल π/4 माइनस थीटा, यही ना बच्चा। अब देखिएगा बच्चा ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पर जब π/4 माइनस थीटा आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा है पीछे आप लोग को चूंकि माने हैं, देखिए दिखा रहे हैं x बराबर cos 2 थीटा माने हैं तो इसी को x बराबर cos 2 थीटा को यहाँ पर लेके चलिए। चूंकि x बराबर cos 2 थीटा, cos को इधर लेके आइएगा तो cos इनवर्स x अब बराबर कितना 2 थीटा, खाली अगर थीटा लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में आ जाएगा cos इनवर्स x अब बाई 2 या थीटा बराबर 1/2 और cos इनवर्स x। अब थीटा का मानवा यहाँ पर रखिए, थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 में रखिएगा बच्चा तो देखिए π/4 माइनस और थीटा दिया है तो थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x। यही हम लोग को सिद्ध करना था, समझ में आ गया प्रूफ। तो जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, सब VBI क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है बच्चा कि tan इनवर्स 2x प्लस
tan इनवर्स 3x अब बराबर π/4 यहीं दिया हुआ है। एगो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाटा में 1 - xy। देखिए बाबू यह भी क्वेश्चन आप लोग का बहुत बढ़िया है, इसको हल करना है। ध्यान से देखिएगा कितना आसान ये क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम इसको बढ़िया से कंप्लीट कर जाना है। देखिए अब यहाँ पर पूरा ध्यान से अगर देखिएगा तो x के जगह पर 2x है, y के जगह पर 3x है, तो सीधे क्वेश्चन को फार्मूला पर तोड़ दिया जाए। तो देखिए tan इनवर्स x दिया है तो x का मान 2x अब प्लस y दिया है तो y का मान 3x अब बाटा में 1 - x का मान 2x इंटू y का मान 3x अब बराबर कितना दिया है π/4। समझ में आ गया? इस सीधे क्वेश्चन को फार्मूला पर तोड़ दिए। अब देखिए बाबू tan को इधर लेके जाइएगा तो इनवर्सवा हट जाएगा, हाई इसको जोड़िए, 3 - 2 कितना हो जाएगा 5x अब 1 - 3 दूनी 6x²। tan को इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा tan π/4। अब देखिए बाबू 5x अब बाटा में 1 - 6x²। tan π/4 का मान कितना है 1। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 5x बराबर 1 से तिरछा तिरछा गुणा 1 से टोटल में गुणा कीजिएगा तो 1 - 6x²। माइनस को इधर लाइए, माइनस को इधर लाइएगा तो प्लस, हाई सेम टू सेम 5x अब प्लसवा इधर आएगा तो माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। अब इसको गुणा कीजिए, 6 से 1 में गुणा कीजिएगा 6 × 2 = 6, 3 × 2 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। तो 6x² प्लस 2x प्लस 3x -1 बराबर 0। लेकिन लाना है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर गुणा करने पर माइनस होना चाहिए, यही ना जी। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत कहाँ आ रही है। सीधा क्या कीजिए कि 6 लीजिए तो माइनस प्लस 6x -x, 6 में से x घटाइएगा तो 5x और 6 व 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6 व 1 में -6 हो जाएगा। अब -1 बराबर 0। अब देखिएगा कॉमन लीजिए तो 6x कॉमन लीजिएगा तो 6 बारी एगो x बारी तो एगो x अब प्लस इसको बारी कीजिएगा तो 1 अब माइनस कॉमन लीजिएगा तो x + 1 बराबर 0। अब x + 1 दोनों में है तो x + 1 कॉमन लीजिए तो यहाँ से बाहर हटाइएगा तो क्या बचेगा 6x। अब फिर यहाँ से बाहर हटाइएगा तो -1 बराबर 0। अब देखिए इसका भी मान x + 1 का भी मान 0 के बराबर और 6x - 1 का भी मान 0 के बराबर। तो x लीजिएगा तो प्लस इधर जाएगा तो -1 और 6x -1 इधर जाएगा तो प्लस, या x बराबर 1/6। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस में जब आता है ना तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को संतुष्ट नहीं करता है, जो कि क्या है अमान्य है। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि जब x का मान माइनस में आएगा तो कभी ट्रिग्नोमेट्री को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक में प्लस होता है। तो x बराबर 1/6 यही आप लोग का आंसर। समझ में आ रही है बाबू? चलिए वीडियो को पीछे कर करके नहीं समझ में आएगा तो देखिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है कि tan इनवर्स √1 + x² -1 अब बाटा में x। अब देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब 2024 का VBI क्वेश्चन है। इसको मान लीजिए x बराबर tan थीटा, ठीक है। अब x का जो मानवा रखे यहाँ पर रखिए, ठीक है।
आज थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाइए दीजिएगा, हर tan को इधर लाइएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स x अब बराबर थीटा। अब देखिए इसको एक रखिए, अब भाई x का जो मान दिया है यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, तो देखिएगा बाबू, और tan इनवर्स x, ठीक है, आई अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस x के जगह पर x का मान tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अब बाटा में x का मान tan थीटा। अब आई tan इनवर्स आई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बाटा में tan थीटा। ई वाला सेम टू सेम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बाटा में tan थीटा। अब देखिए आई tan इनवर्स आई 2 को है तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा माइनस 1 अब बाटा में tan थीटा। अब देखिए बच्चा आई tan इनवर्स सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही ना होता है जी। ई वाला सेम टू सेम सेक का फॉर्मूला 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 tan का फॉर्मूला साइन बाई कॉस। अब देखिए अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है, इसको बाटा पर के घटाव जी से सॉल्व कीजिए। आई tan इनवर्स आई 1 से कॉस में गुणा होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बाटा में कितना आई कॉस थीटा आई साइन थीटा अब बाटा में कॉस थीटा, कॉस कॉस खत्म तो यहाँ भी क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा। अब देखिए यहाँ भी हम लोग का एक फार्मूला होता है आई tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो 2 एगो साइन से एगो साइन खत्म, 2 से 2 खत्म, तो tan इनवर्स साइन थीटा यहाँ पर बचा ना जी साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स साइन बाई कॉस का फॉर्मूला कितना होगा tan थीटा बाई 2 आई tan खत्म, तो जब tan खत्म तो खाली क्या बचा थीटा बाई 2, मतलब कि यार थीटा के बगल में एक छिपल है तो 1 बाई 2 इंटू थीटा आ 1 बाई 2 है थीटा। थीटा का मान देखिए यहाँ पर है, थीटा का मान tan इनवर्स x है, तो थीटा के जगह यहाँ पर tan इनवर्स x, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गई? बहुत क्वेश्चन है इसलिए फास्ट बतला रहे हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। अब देखिएगा बाबू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 13 पाई बाई 6 आ जाएगा, तो पाई बाई 6 दूनी 12 1 13। बात समझ में आ गई? एक फार्मूला होता है कॉस 2 पाई प्लस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, याद रखिएगा कॉस 2 पाई प्लस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो देखिए बाबू कॉस इनवर्स आई कॉस 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा, मतलब कि कॉस पाई बाई 6, कॉस कॉस खत्म पाई बाई 6, यही हम लोग का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आई tan इनवर्स आई tan 7 पाई बाई 6 दिया है, यही दिया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बटा 6, अरे 6 ले पाई में गुणा होगा 6 पाई एगो पाई 7 पाई। अब फार्मूला होता है tan पाई प्लस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा,
tan थीटा। तो देखिए tan इनवर्स आई tan पाई प्लस थीटा, तो tan पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा, मतलब कि tan पाई बाई 6 आई tan खत्म पाई बाई 6, यही हम लोग का आंसर। एकदम आसान है, बस आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से बाबू देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट आई साइन इनवर्स -1/2 का मान बताइए। अब की बार आने वाला सब क्वेश्चन है। तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे, माना y बराबर, तो साइन इनवर्स -1/2, साइन को इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा साइन y, साइन को इधर लाइएगा तो माइनस खत्म, यहाँ पर क्या बचा -1/2। अब देखिए आई साइन y अब बराबर है माइनस भी सेम टू सेम, और साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मतलब π/6 का, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब देखिए माइनसवा को भीतर ढुकाइए तो साइन y माइनस भीतर ढुकाइए तो साइन -π/6, साइन साइन खत्म, तो y बराबर कितना -π/6 आंसर। अब चलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार का। अगला क्वेश्चन दिया है कि कॉस इनवर्स √3/2 का मान बताइए। कॉस इनवर्स √3/2 का मान बताइए। पहला काम मान लीजिए, माना y बराबर कॉस इनवर्स √3/2, कॉस को इधर लाइए, ताई कॉस को इधर लाइएगा तो कॉस y आई √3/2। अब देखिए या कॉस y आई कॉस कितना का मान √3/2 होता है, तो कॉस π/6 का मान, कॉस π/6 का मान √3/2 होता है। कॉस कॉस खत्म तो y बराबर कितना π/6। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो खाली वीडियो एक बार फिर रिवर्स करके देख लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान बताइए। तो कुछ मत कीजिए, इसको क्या कीजिए मान लीजिए, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स 2, इसको इधर लाइएगा तो माइनसवा हटेगा तो क्या बचेगा कॉसेक, आई कॉसेक को इधर लाइएगा माइनस हट जाएगा, कॉसेक आई y बराबर 2, या कॉसेक y, कॉसेक कितना का मान 2 होता है, तो कॉसेक π/6 का, और कॉसेक कॉसेक खत्म तो y बराबर कितना π/6 आंसर, ठीक है। एकदम इजी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आई tan इनवर्स -√3, देखिएगा इसको भी मानिए, माना y बराबर tan इनवर्स -√3 मान लीजिए, और tan को इधर लेके आइएगा तो क्या बचेगा tan y -√3, या और tan y माइनस tan कितना का मान √3 होता है, tan कितना का मान √3 होता है, tan π/3 का, ठीक है। अब माइनसवा को भीतर ढुका दीजिए तो tan y माइनसवा भीतर जाएगा तो tan -π/3, और tan खत्म तो खाली y बराबर कितना -π/3, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन जो अभी भी आई है, आई tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। एगो ही क्वेश्चन। अब एगो और क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स
1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। एगो और क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में 2 चैप्टर में ही आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2.23 में दिया है। आप लोग वहाँ से जाके इसको कंप्लीट कर जाइएगा। वो पढ़ा दिया है आप लोग को, पूरा किताब में सब कुछ पढ़ाए हैं, नोट्स भी दिए हैं। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट आप में हमसे पढ़ते होंगे, जो हमारा अपना कैंडिडेट है ऑफलाइन का, वो एक बार नोट्स को भी रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अब रह गई बात कि 2 चैप्टर से जितना VBI क्वेश्चन आने वाला है इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन सबसे एक गजब की बात है, सबसे बड़ी बात है कि इतना फास्ट अपने जीवन में अब तक नहीं पढ़ाए थे जो आज आप लोग को पढ़ाए। लेकिन टाइम को देखते हुए जब जैसन तब तैसन, ना तो टीचर कैसन। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में आब्यू के साथ, आब्यू और डिटर्मिनेंट का VBI क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम कल एकदम MB बचा के रेडी रहिएगा, और कल के क्लास एकदम करना ना भूलिएगा। टोटल क्वेश्चन लड़ने वाली है, बस इसको रिवीजन करना है, रिवीजन कर लेना है। तब फिर तो एक बार आप लोग को बता रहे कि मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, 2 फरवरी 2024 में जितने भी हमारे बैठने वाले एकदम धुरंधर शेर है, हम एकदम आप लोग से वादा करते हैं कि आप लोग का नंबर बढ़िया आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए धन्यवाद।